मिलते हैं 5S फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश राम चौहान जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सर, जैसे कि आज जो है बाबा साहब के आज इस पावन पर्व को लेकर, इस जयंती को लेकर के पूरे देश भर में जो जगह जगह मैं देख पा रही हूँ कि कई वर्षों से लगातार इस दिन को बनाया जा रहा है। तो क्या कुछ आज पूरे देशवासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? सर्वप्रथम तो मैं आज का इंडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। और साथ ही सभी देशवासियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिनकी 134वीं जन्म जयंती पर तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आज का दिन निश्चित तौर से इस देश के सभी जनमानस के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। और ये जो जन्म जयंती बाबा साहेब की, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो 134वीं जन्म जयंती सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कई प्रगतिशील देशों में मनाई जा रही है जी। और ये बड़े हर्ष उल्लास के साथ, क्योंकि कई युगों में एक ऐसा महामानव पैदा होता है। बाबा साहेब ने सिर्फ हमारे संविधान के जनक ही नहीं रहे बल्कि उन्होंने इस देश के निर्माण में और इस देश के तमाम जो भी क्षेत्र है प्रगति के, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। और यहाँ तक कि इस देश की आजादी में भी उन्होंने बहुत बड़ा उनका रोल है, उनका योगदान रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, जब भी बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र होता है इस देश में तो कुछ फिरकत परस्ती लोग ये कहते हैं बड़ा ही अजीब तरीके से कि बाबा साहब अंबेडकर का मतलब है दलितों का नेता, पिछड़ों का नेता। लेकिन ये सत्य नहीं। बाबा साहब अंबेडकर दलितों के नेता नहीं बल्कि इस देश के हर उस वंचित, गरीब, दरिद्र और जिन पे अमान्य अत्याचार हुए उन सभी के वो नेता थे। और उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था से लेके और इस देश के तमाम प्रगति में जिनका बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने संविधान लिखते वक्त कभी ये ना सोचा कि इस देश में जिन लोगों ने, जो एक वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित कहलाता है, जिस पे अमान्य अत्याचार कभी इस देश के एक वर्ग ने किया, लेकिन जब वो संविधान लिख रहे थे तो उनकी मानसिकता इस देश के तमाम वर्गों के लिए सामान्य थी, ताकि इस देश के सभी लोगों को समान अधिकार मिले और वो अपना जीवन यापन सर उठाकर इस देश में वो जी जा सके। जी सर, जैसे कि अभी पिछले कई वर्षों से 5S फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, ठीक उसी प्रकार इस समय जो है आप दिल्ली में हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका जो मेन टारगेट आप दिल्ली है कि दिल्ली के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो बिल्कुल पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, जो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाते, तो 5S फाउंडेशन के माध्यम से कैसे आप उन तक पहुंचाएंगे ये सब चीजें? 5S फाउंडेशन एक मिशन है और ये मिशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उनकी ही जो उन्होंने कार्य अधूरे रखे उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने कई महान कार्यों में एक जो सबसे महान कार्य किया है कि इस देश में जो मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति को उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति दी संविधान में और कानून में, जो आज मातृशक्ति देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और क्रीड़ा जगत में भी जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है और जो लगातार प्रगति और उन्नति की ओर हमारी मातृशक्ति जा रही है, इसका एकमात्र श्रेय सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। जी बिल्कुल। और उन्होंने ये ना सोचा कि सिर्फ दलित वर्ग की मातृशक्ति हो, बल्कि मातृशक्ति जो हमारे देश की किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग की हो, उन तमाम मातृशक्ति को आजादी दी। और वो जो उन पे जो बेड़ियां लगी हुई थी गुलामी की, उस बेड़ियों को मुक्त कर भारत के संविधान में उनके लिए वो प्रावधान देकर आज मातृशक्ति सर उठाकर जी रही है। और देश के इस प्रगतिशील देश में जो भी आज योगदान है उसमें एक क्षण भी मातृशक्ति का कम नहीं है। वो भी कंधे से कंधे मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है। इसी कड़ी में 5S फाउंडेशन का ऐसा मानना है
कि बाबा साहब ने ये जो 3 मंत्र दिए हमें, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षा, हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है, और शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि घर के गरीबों के घर में भी उजाला के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। इसलिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि देश के हर घर में शिक्षा पहुंचे, और इसके लिए हम निरंतर पाइपेज फाउंडेशन काम कर रही है, और गलियों में जाकर, मोहल्लों में जाकर, बस्तियों में जाकर उन गरीब लोगों के पास, जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है अपने बच्चों को विद्यालय या दूसरे जो स्कूल्स हैं, उनकी जो फीस है वो फीस को देने के वो असमर्थ और आज और वो किस तरीके से हम उसका दुखी हूं भरण पूर्ण कर सके कि बाबा साहब की जयंती तो बड़ी सभी गंभीरता मना रहे हैं, से बड़े चिंतन हर्षोल्लास मंथन कर रहे हैं। के साथ। बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं। बाबा साहब तो वो रोशनी थे, अगर आप जय जयकार करो या ना करो, बाबा साहब की गरिमा को कहीं से भी कोई किसी तरीके की कमी नहीं होगी, क्योंकि आज पूरा विश्व बाबा साहब का है और बाबा साहब के उन आदर्शों पे, बाबा साहब के उद्देश्यों पे चल रहा है। लेकिन जिस बात की आज जरूरत है वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन इस विषय पे, अपना अंतिम क्षण भी वो इस देश के पिछड़ों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया, और ये सोचते रहे कि इस देश जाति मुक्त देश होगा और हमारे लोग सर उठाकर और बहुत ही अपना अधिकार जो है वो अधिकार के साथ इस देश में जीवन यापन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं, कभी ये कहते हैं कि उसने हमारा शोषण किया, कभी कहते हैं मनुवाद ने हमें बहुत ज्यादा सताया। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं बहुजनों से, आज बहुजनों ने के अंदर कई सारी जातियां पन हो गई हैं और हम एक दूसरों का शोषण कर रहे हैं। हम कई सारी जातियों में बट गए, धोबी कहता है उससे बड़ा, फलाना कहता है इससे बड़ा, और ये बड़ा छोटा करके हम आपस में ही बहुजन समाज के लोगों का शोषण करते फिरते हैं। इसलिए जरूरत है आज देश को जाति मुक्त भारत की। जब तक ऐसा नहीं होगा, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अब जागिए। भारत के उस सपूत, भारत के उस महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ, अपना सब कुछ बलिदान दिया, 4 पुत्रों का बलिदान किया, और जाति मुक्त समाज जो उनका सपना था, आज उस सपने को हम साकार करने की तरफ ने, और हम एक ताकत बने। और वो ताकत तभी बन सकते हैं जब हम सब संगठित हो सकते हैं एक विचारधारा, और वो विचारधारा है अम्बेडकर। इस विचारधारा मेरी आप सभी को पुनः भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती पर तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।